23 जून 2025। ये स्टील के संदूक को देखो, इसमें दो लोग दिखाई दे रहे होंगे जो स्टील के संदूक को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक लड़का लिफ्ट में एंटर करता है और उसको बहुत ही गंदी बदबू आती है और इस स्टील के संदूक में थी एक लाश। चलो इस केस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 21 जून 2025 रायपुर के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में एक बुजुर्ग जिनका नाम था कैलाश वर्कर की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। लिफ्ट में उनका थका हुआ शरीर, कांपते हुए हाथ और झुका हुआ चेहरा रिकॉर्ड होता है। ये उनकी आखिरी जिंदा तस्वीर थी क्योंकि ऊपर फ्लैट में उनका इंतजार कर रहे थे अंकिता और शिवानी। दोनों पति पत्नी बहुत ही शरीफ दिख रहे थे, लेकिन ऊपर से अंदर से वो एक कातिल थे। अंकित एक वकील था और साथ में एक एसआई का बेटा, और शिवानी उसकी पत्नी, दोनों ने मिलकर 1 महीने पहले इस सोसाइटी में उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया था। मकसद सिर्फ रहना नहीं था बल्कि एक कत्ल करना था। कैलाश जिनके पैरों में पहले से ही चोट थी और उन्हें एक जमीन बेचनी थी। जमीन बेचने के लिए इनको किसी की मदद की जरूरत थी और ऐसे में ही मुलाकात हो जाती है इनकी अंकित से, और जमीन बिकवाने में अंकित ने इनकी मदद की थी और वो जमीन बिकी थी 20 लाख रुपए में। और फिर हुआ क्या, इन पैसों में से 10 लाख रुपए अंकित ने उधार मांग लिए। कैलाश ने भी पैसे दे दिए क्योंकि इसने उनकी बहुत सारी हेल्प की थी पिछले दिनों। इनको पैसे लिए काफी टाइम हो गया तो कैलाश ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए, लेकिन अंकित और शिवानी इनके पैसे लौटाने नहीं चाहते थे क्योंकि उनके मन में एक लालच पैदा हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये जिंदा रहा तो सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे और अगर जो ये मर गया तो सारे पैसे हमारे। 21 जून की शाम को अंकित ने उन्हें ये लालच देके बुलाया कि उनके सारे पैसे वो लौटा देंगे, लेकिन वो जैसे तैसे स्ट्रेचर के सहारे वहां पे पहुंचते हैं और ये दोनों उन्हें दबोच लेते हैं। ये लोग उनका गला दबाते हैं और गला घोट के मार देते हैं, लेकिन शिवानी कंफर्म नहीं थी कि कैलाश की जान जा चुकी है। वो एक चाकू मंगाती है और चाकू से गला रेत देती है। लाश इनके सामने थी, खून बह रहा था, लेकिन ये सब जो इन्होंने किया वो सब प्री प्लान था। इन्होंने पहले से ही लाल कलर का एक बैग मंगवा रखा था। इन्होंने फिर क्या किया, इस लाश को उसी बैग के अंदर बंद कर दिया, लेकिन बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा था जिससे बैग में से खून नीचे रिसने लगा। किसी तरह से इन लोगों ने उसे अपने फ्लैट तक लाया और वो लोग जब फ्लैट में आए तो जैसे तैसे कर इन्होंने उस लाल कलर के बैग को संदूक में रख दिया। हुआ क्या, जो ये लाश थी वो एक दिन पुरानी हो चुकी थी, इसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। उसके बाद ये क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, सीमेंट की बोरी लेकर आते हैं और उसका घोल बना के संदूक में डाल देते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर ये संदूक और बॉडी को दोनों को सीमेंट से सील कर देते हैं ताकि बदबू ना आए। संदूक इतना ज्यादा वजन हो चुका था उस समय कि उसको उठाना काफी मुश्किल हो चुका था। 30 जून को 2 मजदूरों को बुलाया जाता है और कहते हैं कि इसमें हमारा सामान है जो हमसे उठ नहीं रहा, वो हमारी गाड़ी तक पहुंचा दो। दोनों की मदद से संदूक को नीचे ले जाया जा रहा था, लेकिन वहीं पे तभी लिफ्ट में एक लड़का आता है। उसको काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है और साथ ही उसका शक बढ़ता है और उसने देखा कि लिफ्ट के फ्लोर पे कुछ गिरा हुआ है। लोगों को लगने लगा था कि हो सकता है ये खून हो। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक ये दोनों कातिल वहां से फरार हो चुके थे। गाड़ी में संदूक रखवाकर अंकित और शिवानी पहुंच गए रायपुर के पहाड़ी इलाकों में। वहां पे इन्होंने संदूक को फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली की फ्लाइट करवा रखी थी और वो लोग दिल्ली से चले गए, लेकिन पीछे जो सुराग बिखरे हुए थे वो एक एक करके जुड़ने लगे। अपार्टमेंट में बदबू, खून के धब्बे और संदूक, और यहीं से पुलिस सीधा उनके पास पहुंच गई। फ्लाइट डिटेल्स, की फ्लैट की जांच और अंत में गिरफ्तारी।